चलो गाइस, अभी हम प्राइम और कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो है कि जिसके ओनली दो फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। और कंपोजिट वो है कि मोर देन टू फैक्टर। ओके, तो कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि हमने ले लिया 10, तो 10 के फैक्टर कितने होते हैं? तो देखो 1, 5, 2, 10, ये हो गए 10 के फैक्टर्स। ओके, तो ये दो से ज़्यादा हो गए तो ये है कंपोजिट नंबर। ओके, और यहाँ पे अगर हम 11 लेंगे तो 11 का सिर्फ ये 11 और 1, ये दो ही उसके फैक्टर हो गए। दैट मीन्स कि ये हो गया प्राइम नंबर। ठीक है, अभी चेक कैसे करेगी कोई भी नंबर प्राइम है या कंपोजिट? अगर हमें कोई बड़ी बड़ी फिगर दे दी, जैसे कि ये दे दी, चलो 671 दे दिया, चलो रैंडमली। ओके, तो अभी ये प्राइम है या कंपोजिट है? क्या इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं कि नहीं? वो कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए हमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मालूम होनी चाहिए। उसके लिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, लेकिन उससे पहले एक रूल भी है। ये क्या बोलता है कि कोई भी दो नंबर्स का स्क्वायर लेने का, नहीं, कोई भी एक नंबर का स्क्वायर लेने का जो इससे बड़ा होना चाहिए 671 से। ये सपोज कि ये पी जो नंबर है वो ये है, ठीक है, और ये एन स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इट इज़ स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर। इसका मीनिंग क्या होता है वो बताता हूँ कि 671 से बड़ा, जस्ट बड़ा कोई नंबर हो जो किसी का स्क्वायर होने से निकलता है, उसको लेने का। जैसे कि देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है? तो 625। तो ये 671 से बड़ा नहीं है लेकिन छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है कि 24 का स्क्वायर भी इससे कम होगा, 23 का भी इससे कम होगा, सारे के नंबर का इससे कम होगा। लेकिन 26 पे ट्राई करेंगे तो क्या होगा? ये आएगा 671, जो कि 671 से जस्ट बाद में आता है। इसके जस्ट बाद में आना चाहिए। ओके, या फिर वही के वही होना चाहिए, लेकिन ये जस्ट बाद में आता है। तो 26 नंबर, 26, अभी 26 के पहले के सारे प्राइम नंबर हमें ढूंढने हैं। प्राइम नंबर मतलब जिसके ओनली दो फैक्टर हो। तो देखो 26 के पहले कौन आता है? तो देखो यहाँ से 26 के पहले 25, लेकिन 25 के तो दो फैक्टर हो जाते हैं। 23 आएगा, फिर 22, 21, वो भी 7 3 21 हो जाता है। 19 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इतने सारे नंबर है। अभी हमें क्या करना है? 671 को इसमें से किसी एक भी नंबर से अगर डिवाइड कर सकते हैं तो दैट मीन्स कि ये कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसको फैक्टर्स मिल जाएंगे उसके दो से ज़्यादा। लेकिन अगर इसमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिला जो इसको डिवाइड कर सके, तो फिर ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो हमें छोटे से चालू करने का, ताकि क्या है, हमें फटाफट से मालूम पड़ जाए। देखो हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सीखा है ना, तो उसमें आता है कि दो से डिवाइड करने का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट जो है वो इवन रहना चाहिए। अगर ये इवन है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 तो इवन नहीं है, तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। 3 के लिए रूल क्या था कि इनका सम लेने का, डिजिट का सम, वो 3 से अगर डिवाइड कर सकते हैं तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो 7 + 1, 7 + 1 8, 8 + 6 14, 14 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। 5 के लिए रूल क्या था? लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता। 7 के रूल क्या था? ट्रिपलेट बनाने की, और ट्रिपलेट का ऑड प्लेसेस ट्रिपलेट, इवन प्लेसेस ट्रिपलेट का सब्सट्रैक्शन करने का, लेकिन यहाँ पे एक ही ट्रिपलेट है तो उसका भी नहीं हो सकता, तो 7 भी कैंसिल हो जाएगा। 11 के लिए क्या था? ऑड प्लेसेस नंबर का सम माइनस इवन प्लेसेस नंबर का सम। तो देखो ऑड प्लेसेस में 1 आएगा, ये 6 आएगा, तो 1 + 6 दैट मीन्स 7, और ये 7, तो 7 - 7 तो 0 हो गया, तो यस 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 11 से ये डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको 11 से डिवाइड करके दिखाता हूँ मैं। 671 डिवाइड बाय 11, 11 6 66, 1 1, 11 1 11, ये 0 हो गया। दैट मीन्स
कि 61 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस 671, तो 671 इज इक्वल टू 61 इंटू 11। ओके, तो ये तो दो से ज़्यादा हो गए फैक्टर, दैट मीन्स ये कंपोजिट है। अभी हम कह सकते हैं इसको कंपोजिट। तो कोई पूछे कि ये प्राइम है कि कंपोजिट, तो ऐसे चेक कर लेने का। ठीक है, अगर यहाँ पे भी नहीं आता तो आगे जाता, लेकिन यहाँ पे आ गया इसलिए मैंने कहा आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। टाइम कम हो तो यहाँ से ही स्टार्ट करने का, कम से स्टार्ट करोगे तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपको याद होगी, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकोगे कोई भी नंबर प्राइम है या कंपोजिट। ओके, थैंक यू गाइस।